गुड इवनिंग गाइस, मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। आज हम आप स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। क्या स्टडी करेंगे? क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम भाई। क्या स्टडी करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम आप हिंदी में कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। चलिए आज हम आप स्टडी कर लेते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग पॉइंट। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या दिया गया है और किन के बारे में हमें मेनली स्टडी करना है और इस चैप्टर से हमारे मेनली क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इन सब के बारे में हम आप स्टडी करेंगे। तो आज क्या है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्यूशन समांगी मिश्रण। देखिए मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देना। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला देना। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला देंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? मिश्रण। क्या कह देंगे? मिश्रण कह देंगे। तो मिश्रण दो तरीके का हो गया। एक तो हो जाता है विषमांगी और दूसरा हो जाता है समांगी। एक कौन सा हो जाता है? विषमांगी और समांगी। हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं कि भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजेनस मिक्सचर को यानी कि समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कह देंगे। अब देखिए समांगी मिश्रण क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे समांगी का मतलब अवस्था का, प्रावस्था का समान होना नहीं होता है कि दोनों की प्रावस्थाएं समान हो। प्रावस्थाएं भले ही विलयन से पहले उनकी भिन्न भिन्न हो, लेकिन विलयन बनने के बाद जो प्रावस्था होनी चाहिए, जो अवस्था होनी चाहिए विलयन की, वो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए पीतल का आप एग्जांपल ले लीजिए भाई। पीतल जो है, पीतल में हमारा क्या क्या मिला होता है? तो तांबा होता है और जस्ता होता है। तांबा होता है, सॉरी हाँ, जिंक या जस्ता जो उसको बोलते हैं, जिंक। तांबा होता है और जिंक होता है। इन दोनों का मिश्रण है पीतल। लेकिन पीतल को हम क्या कहेंगे? पीतल को हम आप जो है मिश्रण, विषमांगी मिश्रण नहीं कहते हैं। दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं और दोनों को हम मिला करके क्या करते हैं? एक नया पदार्थ बना देते हैं, एक मिश्रण बना देते हैं। तो हम उसको क्या कह देते हैं? इन दोनों को मिला करके भैया सॉल्यूशन। एक प्रकार का क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा? समांगी। अब उस बर्तन में हम तांबे को और जिंक को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो उसी को हम क्या कह देंगे? मिश्रण कह देंगे और विलयन कह देंगे। तो दो चीजें हमारी हो गई। इसी तरीके से आप क्या ले लीजिए? नमक ले लीजिए। नमक, जबकि नमक का आपका कैसा होता है? सॉलिड। और क्या ले लीजिए? जल ले लीजिए। नमक और जल, ये कैसा होता है? लिक्विड। अब इन दोनों को मिला देंगे। जब हम उठा के नमक को जल में घोल देंगे, तो क्या हम नमक को आसानी से उसमें सामान्य छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? भैया हम छान ले उसको। नमक पानी का घोल है और नमक पानी के घोल को क्या करें? कपड़ा ले एक छोटा सा और कपड़े से उसको छान ले, तो क्या नमक अलग कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? क्या बन जाएगा? दोनों विलयन। दोनों मिलकर के क्या बना लेगा? विलयन बना लेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं। विलयन जो होता है, विलयन के हमारे दो मुख्य घटक होते हैं। देखिए घटक इसके कौन कौन से हैं? विलयन के दो मुख्य घटक। जैसे विलयन है तो अकेले तो बन नहीं जाएगा, दो चीजें चाहिए, तो उनमें दोनों चीजों का अलग अलग नाम होता है। विलयन के दो घटक कौन कौन से भैया? विलायक। क्या होता है? विलायक। और दूसरा होता है विलेय। विलायक और विलेय। कौन कौन सा हो जाएगा? विलायक और विलेय। अब विलायक क्या है, विलेय क्या है, इसके बारे में हम आप चर्चा कर लेते हैं। देखिए समांगी मिश्रण में जो पदार्थ, जैसे मान लीजिए अब आपको कहा गया भैया एक काम कीजिए, आप शरबत तैयार कीजिए। तो शरबत तैयार करने में आप क्या करेंगे? भैया शरबत तैयार करेंगे तो आप पानी लेंगे, पानी में क्या डालेंगे? चीनी डालेंगे। चीनी के बाद उसमें थोड़ा बहुत आप जो है नींबू का रस निचोड़ देंगे।
इस तरीके से आप तैयार करेंगे। तो देखिए उसमें जो पदार्थ आप ज्यादा मात्रा में लिए हैं, जिस पदार्थ को हमने ज्यादा मात्रा में लिया है या जिसमें अन्य पदार्थ आकर के घुल जा रहे हैं, जिस पदार्थ में दूसरे पदार्थ आकर के एकदम घुल जा रहे हैं, उसी को क्या कह देंगे? विलायक कह देंगे। तो हम आप विलायक के बारे में कह सकते हैं कि जो पदार्थ समांगी मिश्रण में अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होता है, मात्रात्मक रूप में अधिक होता है, क्या कहलाता है भाई? अधिक होता है, विलायक कहलाता है। जो पदार्थ हमारा क्या होता है? अधिक होता है। समांगी मिश्रण में जो पदार्थ अधिक होता है उसको क्या कह देंगे? विलायक कह देंगे। तो विलेय क्या हो जाएगा? सिंपल सा एकदम समझ में आ रहा है कि जो पदार्थ कम होगा उसे क्या कह देंगे? विलेय। भैया एक तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है। तो देखिए और अलग तरीके से अगर हम आप इसको कहेंगे तो कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ विलीन हो जाता है, कोई अन्य पदार्थ एकदम मिल जाता है, उसमें घुल जाता है और वो खुद अपना जो है क्या करता है? अपना लक्षण तो दिखाएगा लेकिन अप्रदर्शित होगा। लक्षण उसका दिखेगा लेकिन पदार्थ स्वयं नहीं दिखेगा। ठीक है? क्या कह रहा है कि विलायक क्या होगा? विलायक में दूसरा पदार्थ घुल जाएगा, जो पदार्थ घुलेगा उसको क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे, और जिसमें घुलेगा उसको क्या कह देंगे? विलायक कह देंगे। जो पदार्थ घुल जाएगा दूसरे में उसको विलेय और जिसमें घुलेगा उसको विलायक कह देंगे। इसीलिए सिंपल सा परिभाषा आपको दिया गया कि समांगी मिश्रण में वह पदार्थ जो मात्रात्मक रूप में ज्यादा होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, और जो पदार्थ मात्रात्मक रूप में कम होता है विलेय कहलाता है। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो विलायक और विलेय दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? विलायक और विलेय दोनों मिल गए तो क्या बन गया? विलयन। आप इतना याद रखिए कि भैया किसी भी विलयन में विलायक एक ही होगा, विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। विलायक क्या होगा? विलायक केवल और केवल एक होगा, जबकि विलेय आपके हमेशा विलायक केवल एक और विलेय एक या एक से अधिक होगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें? 1 मिनट है। ठीक है? नोट भी कर लिए होंगे आप इतनी देर में। चलिए आगे देखते हैं विलयन के गुण। आगे क्या देखते हैं? विलयन के गुण। विलयन का गुण क्या क्या होता है? जैसे विलयन की जो प्रावस्था होगी उसमें विलेय और विलायक दोनों एक ही प्रावस्था में होंगे। सबसे पहली बात करेंगे तो क्या देख रहे हैं? विलयन के गुण। क्या देख रहे हैं हम आप? विलयन के गुण। तो विलयन की प्रावस्था एक होती है, एक ही होती है। विलयन की प्रावस्था एक ही होती है। देखिए अगर विलायक हमारा ठोस है तो विलयन कैसा होगा? ठोस होगा। ठीक है? अगर द्रव है तो द्रव होगा, गैस है तो गैस होगा। तो ज्यादातर हमारा क्या मिलता है कि जो विलायक की प्रावस्था होती है, विलयन की प्रावस्था भी हमारी वही होती है। जो प्रावस्था हमको किसकी मिलेगी? विलायक की मिलेगी। सेम एज प्रावस्था जो है, सेम एज स्टेट किसकी मिल जाएगी? हमको विलयन की भी मिल जाती है। दूसरा गुण क्या होता है भाई? दूसरा होता है कि इसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन में कणों का जो आकार होता है वो 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? विलेय कणों का आकार, विलेय कणों का आकार 10⁻⁷ से
10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? विलेय कणों का आकार 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। और क्या हो सकता है भाई? जो हमारा विलयन है, विलयन, इसे विलयन के अवयवों को क्या लिख रहे हैं? विलयन, एक मिनट, जो विलयन के अवयव है, विलयन के अवयवों को सामान्य भौतिक विधि, सामान्य या सीधे लिख देते हैं छानन विधि, सामान्य छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको सामान्य छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप ये समझिए कि विलयन का गुण किस पर निर्भर करेगा भाई? विलयन का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करेगा? जाहिर सी बात है कि विलयन का जो कोई भी गुण होगा वो उसमें उपस्थित पदार्थों के गुणों पर ही निर्भर होगा। यानी विलयन के जो अवयव हैं, विलयन के जो अवयव हैं, विलेय और विलायक, विलयन के जो दोनों अवयव हैं, विलेय और विलायक, उन्हीं के गुणों पर विलयन का गुण निर्भर होता है। तो विलयन का गुण, विलयन का गुण कौन सा भैया? भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक। विलयन का गुण इसके अवयवों के गुणों पर निर्भर होता है, इसके अवयवों के गुणों पर निर्भर होता है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए भाई? विलयन के गुण हो गए। नोट कर लीजिए आप जल्दी से इनको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पर जोड़िए। चलिए, हो गया होगा। आगे देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकारों को हम आप जो है कई आधारों पर लेकर के चलते हैं। अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे चले जाइए और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्या देखेंगे? विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। विलयन का प्रकार डिसाइड करने के लिए हमको कई सारे आधार देखने पड़ेंगे। देखिए, जो विलयन को वर्गीकृत किया गया है उसमें सबसे पहला हम आप आधार ले लेते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। सबसे पहला आधार क्या ले लेंगे भाई? विलेय की मात्रा के आधार पे। सबसे पहला आधार हमारा कौन सा? विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? असंतृप्त। कौन सा? असंतृप्त, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा? संतृप्त। सेकंड कौन सा? संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और थर्ड हमारा आ जाता है अति संतृप्त, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। इसको क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड। तो इस तरीके से विलेय की मात्रा के आधार पर हमारा विलयन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। भौतिक अवस्था के आधार पर देख लेते हैं भाई, भौतिक अवस्था पे आधार पे कितने प्रकार का होगा? तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो है, भौतिक अवस्था के आधार पर। भाई हैंड राइटिंग हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है, आप लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादातर साफ साफ ही लिख सकें, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप मैनेज करिएगा थोड़ा सा। जिसमें फर्स्ट हमारा आ जाएगा, देखिए गैसीय विलयन। पहला कौन सा हो जाएगा? गैसीय विलयन। सेकंड हो जाएगा द्रव विलयन, द्रवीय विलयन।
द्रवीय विलयन, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा ठोस विलयन, ठोस विलयन, जिसका एग्जांपल मैं शुरू में ही आपको बता दिया, क्या, पीतल, पीतल कैसा होता है भाई, पीतल ठोस होता है, तो ठोस विलयन। तो ये हमारे हो जाएंगे। चलिए अब इनको हम एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। असंतृप्त विलयन क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि हमने क्या लिया भाई, एक तो गिलास ले लिया और गिलास में जो है पानी भर दिया, ठीक है, गिलास में क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक। लेकिन इस पानी में, जब इसमें हमने पानी भर दिया तो इसमें हम डाल रहे हैं चीनी। हमने चीनी डाला, बिल्कुल थोड़ा सा डाला, तो चीनी का दाना क्या हुआ, नीचे जाते जाते एकदम अपना घुल के इसमें मिल गया, थोड़ी देर में इसमें अपने आप मिल गया। तो जब विलेय की मात्रा, इसमें विलेय की मात्रा बहुत थोड़ी सी है अभी, जब विलेय की मात्रा विलयन में इतनी कम हो कि उसमें अगर हम और अधिक विलेय डाल दें, किसी विलयन में, देखिए पानी था विलायक के रूप में, उसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी चीनी डाली, चीनी घुल गई। अभी भी उसमें यह संभावना है कि हम उसमें क्या करें, और थोड़ी बहुत चीनी डालेंगे तो वो भी क्या होगा, घुल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब वो चीनी हमारा इसमें घुल जाएगा तो इस विलयन को हम क्या कह देंगे, असंतृप्त विलयन कह देंगे। तो क्या कह देंगे, असंतृप्त विलयन। चलिए आप टाइप नोट कर लिए होंगे, एक एक की डिफिनीशन नोट कीजिए। डिफिनीशन क्या है, देखिए, ऐसा विलयन जिसमें, नोट कीजिए, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की, उसी ताप पर, देखिए ताप और दाब में हमको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। डिफिनीशन लिख दे रहे हैं यहां पे, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे लिखेंगे, इस विलयन का विलेयता गुणनफल के Sp is greater than A plus ion and V minus ion। देखिए क्या कहने का मतलब है कि Sp क्या है हमारा, विलेयता गुणनफल, A और B क्या है हमारे, विलेय के अवयव है, विलेय के अवयव है। तो विलेय की सांद्रताओं के गुणनफल से ज्यादा होता है क्या, आयनिक गुणनफल या विलेयता गुणनफल। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल यानी कि इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, Ksp से। विलेयता गुणनफल आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता के गुणनफल से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है। नोट कर लीजिए आप जल्दी से भाई, नोट कर लीजिए, तो दूसरे में चलते हैं।
अब देखिए यहां पे एक शब्द आपको मिल गया, क्या? विलेयता। क्या मिला है भाई? विलेयता। विलेयता क्या है? किसी भी विलायक के 100 ग्राम में, किसी भी विलायक के 100 ग्राम में बिना ताप दाब में परिवर्तन किए घुलने वाली विलेय की ग्राम में मात्रा, घुलने वाले विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी भी विलायक के 100 ग्राम में घुलने वाली बिना ताप दाब परिवर्तन के घुलने वाली विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो विलेयता हो गया हमारा मतलब जितना, जैसे 100 ग्राम हमने पानी ले लिया तो 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक घुलेगा, वही उसका क्या हो गया? विलेयता हो गया। ठीक है ना? या 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम चीनी घुल जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा? उसकी विलेयता कहलाएगा। ठीक है? तो उसका जो विलेयता गुणनफल होता है वो आयनों के गुणनफल से क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। अब चलते हैं किस पे भैया? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन हमने आपने देख लिया, संतृप्त विलयन की ओर चलते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है उसको समझिए, जिसमें ऐसा विलयन जिसमें कोई पदार्थ हम डालें तो वो घुलना क्या हो? उसकी संतृप्तता, मतलब संतृप्तता का मतलब ये है ना कि उसमें आगे घुलना जो है बंद कर दे। क्या करते? घुलना बंद कर दे। तो 100 ग्राम विलायक में जितनी मात्रा घुल सकेगी उसी को तो हम क्या कहेंगे? विलेयता। और जितनी मात्रा घुली होगी उसके बाद अगर डालेंगे तो क्या होगा? वो सीधे जाकर के तली में बैठ जाएगा, फिर वो उसमें घुलेगा नहीं। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में भाई? अब सेकंड की बात कर रहे हैं हम, इसको समझिए। सेकंड क्या होता है? संतृप्त विलयन। देखिए ऐसा विलयन, देखिए ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। अब समझिए बात को। इसके लिए जो KSP होता है, क्या? KSP हमेशा जो है आयनों के गुणनफल के, आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसका विलेयता गुणनफल विलेय आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कह सकते हैं? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसका विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल आयनों की सांद्रता के गुणनफल के, सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। दैट्स ऑल। ठीक है? अब ये आसानी से आपके समझ में आ गया होगा कि जिसका विलेयता गुणनफल क्या होगा, हमेशा जो है आयनों के गुणनफल के बराबर होगा, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कह देंगे। ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। चलिए अगला देख लेते हैं, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई? ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा
संतृप्तता से अधिक हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब ऐसे विलयन के लिए विलेयता गुणनफल क्या होगा? KSP इज लोअर देन या और स्मॉलर देन एक्टिव मास ऑफ A प्लस एन एंड एक्टिव मास ऑफ B माइनस एन। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे विलयन के लिए विलेयता गुणनफल सदैव आयनों के गुणनफल से कम होता है। आयनों के गुणनफल से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसके आधार पर भाई? विलेय की मात्रा के आधार पर। किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। याद रखिए कौन कौन सा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे? ऐसे एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ में विलेय की मात्रा बहुत ही कम घुली हो और अधिक विलेय की मात्रा डालने पर भी विलेय उसमें घुल जाए, उसको क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे असंतृप्त विलयन। संतृप्त किसे कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे कि जिसमें और अधिक मात्रा डालेंगे तो सीधे जाकर के तली में बैठ जाएगा। अर्थात 100 ग्राम में पदार्थ की घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है? 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। और जो जिसका विलेयता गुणनफल हमेशा आयनों के गुणनफल के बराबर होता है क्या कहलाता है? आयनों के गुणनफल के बराबर होगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और जिस विलयन का विलेयता गुणनफल आयनों के गुणनफल से कम होगा अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। और जिसका ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है, एक लाइन में याद कर लीजिए। केवल आप जो है विलेयता गुणनफल को अपना आधार बना लीजिए और आधार के अकॉर्डिंग तीनों को डिफाइन कर लीजिए। असंतृप्त को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे विलयन जिनका विलेयता गुणनफल आयनों के गुणनफल से आयनों के गुणनफल से कम ज्यादा होता है। क्या कहेंगे? जिनका विलेयता गुणनफल आयनों के गुणनफल से ज्यादा होता है। असंतृप्त हो गए। संतृप्त किसे कहेंगे? जिसका विलेयता गुणनफल आयनों के गुणनफल के बराबर होता है। अति संतृप्त किसके कहेंगे? जिसका विलेयता गुणनफल आयनों के गुणनफल से कम होता है। हो गया तीनों प्रकार। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जैसे ही आपके क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत उसकी खबर मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।